नमस्कार दोस्तों, जेआईटी ट्रेडिंग के एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज वन डे की कैंडल, आज है 17 जुलाई। देखिए 17 जुलाई, और आज हम लोग एनालिसिस करेंगे वन डे की कैंडल पे और 15 मिनट की कैंडल को एनालाइज करेंगे। और आज हमने कौन सा ट्रेड लिया है, वो टेलीग्राम में जो हमने अपडेट किया है, वो सारे चीज़ आपको डिटेल बताने वाले हैं। और जो नए हैं वो फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करने से आपको डेली मार्केट की डायरेक्शन को पता चल जाएगा। मार्केट एनालाइज के बारे में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, तो आप ज्वाइन ज़रूर करें। अब आइए देखते हैं आज 17 जुलाई को मार्केट ने क्या किया है। पहली नंबर के यहाँ देख लीजिए कि कल 15 जुलाई की बात कर रहा है। 15 जुलाई को मार्केट क्या किया था। ये मार्केट 16 जुलाई, सॉरी, ये मार्केट 15 जुलाई और 16 जुलाई, 15 जुलाई को मार्केट क्या किया था यहाँ पे आप, और 16 जुलाई को, आज 16 जुलाई है, और 16 जुलाई के मार्केट क्या किया, उस दोनों को हम लोग डिफरेंट पता करेंगे। 15 जुलाई को मार्केट ने 52,662 का हाई लगाया था। ये 15 जुलाई को लगाया था, और इसका लो था 52,154 का। आज जो 16 जुलाई हुआ उसमें मार्केट ने हाई लगा 52,619, यानी कल के हाई से बिल्कुल नीचे ही था। 690 तक इसने लगाया, और इसका लो जो लगा 52,331 का। ठीक है, तो ये लो भी कल के लो के ऊपर ही है, यानी कल जो कैंडल बना हुआ है ग्रीन कैंडल, उसके बीच में ही कैंडल आज बनी हुई है। यानी प्रीवियस कल का लो को इसने ब्रेक बिल्कुल नहीं किया है, ना हाई को ब्रेक किया है, उसके बीच में ही इनसाइड कैंडल इसने बनाया है आज वनडे के कैंडल में। तो यहाँ पे जितनी भी बाइंग हो रही है, देखिए यहाँ पे जितनी भी बाइंग हो रही है, यहाँ पे देखिए इसके लो के नीचे लोग ऐसे लगा कर रखेंगे। कल भी बताए थे आपको कि यहाँ पे लोग इसका ऐसे लगी हुई है, और जितनी यहाँ पे सेलिंग हुई है, सेलिंग के ऊपर यहाँ पे ऐसे लगी हुई है। अब मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, देखिए इस दोनों जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। और जिधर भी निकलेगा मार्केट, अगर नीचे निकलेगा तो नीचे का एसएल कटेगा, तो बहुत तेज़ी से मार्केट यहाँ तक आ सकता है। फर्स्ट टारगेट यहाँ तक होगा, सेकंड टारगेट यहाँ तक आकर निकलेगा इसका। अगर ऊपर की तरफ निकलेगा तो ये अपनी हाई को ज़रूर टेस्ट करने के लिए जाएगा ये, क्योंकि मार्केट अगर हाई के लिए टेस्ट करने के लिए जाएगा तो देखिए मार्केट में जैसे जैसे जाएगा, फिर हाई को टेस्ट करते हुए अगर गिरना भी होगा तो एम पैटर्न बना कर गिरेगा ये, तो यहाँ पे ज़रूर टेस्ट करने के लिए जाएगा। तो इस पर आप नज़र बनाए रखें। अब आते हैं 15 मिनट के कैंडल में, और उसमें देखते हैं कि मार्केट का कल, आज तो 16 है, कल 17 को छुट्टी है। 18 जुलाई को मार्केट क्या करने वाला है उसके बारे में हम लोग एनालाइज करेंगे। अब यहाँ देखिए 18 जुलाई को मार्केट 15 मिनट की कैंडल है, और मार्केट के डायरेक्शन को अगर हम लोग पहचानने की कोशिश करें तो यहाँ देखिए मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट सबसे बेस्ट जोन आप देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आप देख रहे हैं ना। 15 मिनट की कैंडल में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा मार्केट यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ये बनी हुई है यहाँ से, और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, देख रहे हैं ना यहाँ से। अब मार्केट जैसे ही इस नेक लाइन को ब्रेक करेगा, देखिए ये नेक लाइन हो गया यहाँ से, इस नेक लाइन को जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा, ये धीरे धीरे पहले ही टारगेट देखिए आपको बता देते हैं हम। मार्केट 15 मिनट के कैंडल में अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी कर रहा है, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है, और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट फ्लो में अगर ऊपर चला जाए तो आपको एंट्री नहीं लेना है। एक दो कैंडल बनने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे बनने के बाद ऊपर निकाल रहा है, तो इसकी पहली टारगेट आपको निकल कर आएगी 52,500 से। अगर निकलेगा ये, तो ये दूसरी टारगेट आपको 52,600 को देखने को मिलेगा। और जब इसको ब्रेक करेगा तो आप जान रहे कि ये जो हेड है, इस हेड की हाई के बराबर ये टारगेट ज़रूर ऊपर की तरफ लेकर जाएगा। तो मार्केट में आप देखते रहिए, लेकिन ये इतनी आसानी से अभी जाने वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट के पास अभी भी मौका है। यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ, तो इसको यहाँ तक आने का पुल 52,200 के आसपास की ये टारगेट 149 का टारगेट तक जरूर आएगा। 52,149 यहाँ के टारगेट के लिए अगर यहाँ से ब्रेक करता है
तो मार्केट धीरे धीरे यहाँ आएगा, फिर यहाँ सपोर्ट लेकर फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ रवाना करेगा। तो ये आपके पास अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तब, अगर मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग हो गया, मार्केट इस एरिया में कहीं गैप अप ओपनिंग दे दिया, तो आपको करना क्या है, मार्केट को ऑब्जर्व करना है और इसको नीचे आने की इंतज़ार करना है। जैसे इस एरिया में आएगा, यहाँ पे अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम लोग इधर ऊपर की तरफ ले जाना इसको पसंद करेंगे। अगर यहाँ से कोई इस सपोर्ट जोन से अगर यहाँ पे कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो इसको ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, स्मॉल क्वांटिटी में काम करेंगे यहाँ पे, और इस टारगेट के लिए यहाँ तक लेकर इसको ज़रूर आएंगे। अगर मान लीजिए कि गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, मान लीजिए कि इस एरिया में ओपनिंग हम उनको मिलती है 52,200 की एरिया में, अगर यहाँ पे मिलती है गैप डाउन ओपनिंग, तो यहाँ पे अगर सपोर्ट बनता है, सपोर्ट पर यहाँ कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी वाली कैंडल बनती है तो हम लोग इसको ऊपर ले जाना पसंद करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ तक जरूर आएगा, फिर इसको ब्रेक करके धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप ध्यान लगा रखें कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और गैप डाउन और गैप अप दोनों ओपनिंग के बारे में आपको हमने बता दिया। अब 15 मिनट की कैंडल के एनालाइज करने के बाद अब चलते हैं, आज हमने जो ट्रेड लिया था उसके बारे में बताएंगे आपको। आज हमारी ट्रेड 1 मिनट की कैंडल स्ट्रेटजी में हुई थी, अब उसके बारे में आपको चलिए ले चलते हैं 1 मिनट की कैंडल पे। और यहाँ देखिए क्या हो रहा है, मार्केट आज 16 तारीख है, 16 तारीख को मार्केट, यहाँ देखिए मार्केट सबसे पहले यहाँ से बुलिश एक कैंडल बनाया ऊपर की तरफ, और ऊपर बनाने के बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे लेकर आया। हमारी जो लाइन थी, हमने आपको बता देते हैं, हमारी जो लाइन थी वो थी 52,532 की लाइन थी। यहाँ पे 52,000, इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पे इसी के लाइन के आसपास थी। यहाँ पे देखिए 52,534 है, 52 की थी, इसी लाइन के ऊपर हमारी थी कि अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगे। लेकिन मार्केट यहाँ क्या हुआ, सस्टेन नहीं हो पाया, मार्केट इसको ब्रेकआउट तो किया, नीचे आने के बाद मार्केट इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट होने के बाद ये फिर नीचे आ गया। तो यहाँ 2 बार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे मार्केट को 52,534 को इसने ब्रेक किया, और उसके बाद मार्केट फिर ऊपर ले जाने की कोशिश किया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ गया। तो नीचे आने के बाद हमने अपने टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था कि 52,532 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और 52,500 को अगर ये निकालता है नीचे की तरफ, 52,500 का हमने दिया था टारगेट कि अगर इसके नीचे के इसकी जो लो बनी हुई है अगर इसको ये ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद हम इसको डाउनवर्ड की तरफ लेकर जाएंगे। तो यहाँ सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए हमने जैसे ही इसको ब्रेक किया तो इसके ऊपर जैसे रिटेस्ट के लिए आया, हमारी एंट्री यहीं पे हुई थी, और इस एंट्री के बाद हमने यहाँ नीचे लेकर इसको, हमारी टारगेट एरिया थी 52,445, ये टारगेट थी 52,425 के आसपास की मेरी टारगेट थी, 52,500 से नीचे लेकर, यानी 70-75 पॉइंट के लिए आसानी से ये नीचे आ गया। ये नीचे तक बहुत आया था, लेकिन हमारी टारगेट एरिया 52,425 थी। चलिए आपको टेलीग्राम पर भी आपको दिखा देते हैं, टेलीग्राम पर हमने कैसे इसको एनालाइज किए थे। अब यहाँ देखिए टेलीग्राम में हमने आपको दिखा देते हैं, टेलीग्राम में हमने अपडेट किए हुए हैं। यहाँ पे ये है, ये देखिए 16 जुलाई आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको दिखा देते हैं। ये देखिए 16 जुलाई को हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। ये तो इंस्ट्रक्शन है आप सेबी का। अब यहाँ देखिए क्या है, आपको ऊपर ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि हमने क्या अपडेट किया था। देखिए यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया था, यहाँ पे लाइन का हमने देखिए यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे ये है आपका, ये लाइनिंग जो थी इस लाइन के जस्ट नीचे था यहाँ पे, और इस लाइन के नीचे यहाँ हमने देखिए क्या लिखा है कि एबव 52,532 इज बाइंग जोन एंड बिलो 52,500 इज ए सेलिंग जोन। 9:28 पर हमने अपडेट कर दिया था। प्राइस सस्टेन होना नेसेसरी है, वेट एंड वॉच करते हैं। और इसके बाद हमारी टारगेट को इसने पूरा किया, डाउनवर्ड यानी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। जैसे ही 52,552 को इसने ब्रेकआउट किया, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, और यहाँ से हम लोग जैसे इसके नीचे को यहाँ पे ब्रेक किया हुआ, देखिए यहाँ पे
मार्केट जैसे ही 52,000 यहाँ के ब्रेक किया है, ये देखिए मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक किया, यहाँ से धीरे धीरे हमारी, यहाँ आपको टारगेट एरिया भी बताते हैं कि यहाँ हमारी टारगेट एरिया लगी हुई थी, इसके आसपास हमारी टारगेट हो जाएगी। जैसे इसको ब्रेक किया, हमारे टारगेट को कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो 52,500 एंड ए सेलिंग जोन टारगेट डन। ठीक है, तो ये यहाँ से हम लोग इस तरह से अपडेट हो जाता है, जिससे आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है और ये सब कुछ आपको दी जाती है एजुकेशनल पर्पज़ से। आप यहाँ पढ़ लीजिए, यहाँ हमने लिखवा दिया है कि नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट ट्रेड गिवन हियर द फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, नो मैटर हाउ एवर द लीव द स्ट्रॉन्ग stock market is a risky business. Please note all trade update or post discussion only for educational purpose and learning purpose से do a consult your financial advisor before a trading or investing decision के साथ। ठीक है, you are not responsible for any financial profit and loss, disclaimer and all right reserve। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो नए हैं वो फटाफट इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और इससे आपको एक मार्केट की डायरेक्शन मिलेगा ओनली एजुकेशनल पर्पज से। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में किसी और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।